जय श्री महाकाल। महाकाल ज्योतिषम की तरफ से सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है ग्रह का फल समझना। इसके लिए हमने D1 और भाव चलित चार्ट का अध्ययन करेंगे। हमें राशि चार्ट को सबसे पहले समझना है, उसके बाद भाव चलित चार्ट को भी हम समझेंगे और उसे हम अप्लाई करेंगे जब हम वर वधू की कुंडली मिलान करते हैं तो हमें मंगल दोष पर विचार करना पड़ता है। अगर कुंडली में मंगल दोष आ रहा है तो दोनों को, वर और वधू दोनों को मांगलिक होने पर ही शादी के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब बात ये आती है कि मंगल दोष क्या केवल D1 चार्ट से ही क्लियर हो सकता है या भाव चलित चार्ट को भी हमें बीच में लाना चाहिए। तो आज इसी को हम पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले राशि चार्ट को समझिए। जो कोई भी ज्योतिष की मूल बातों से परिचित है वह जानता है कि राशियां राशि चक्र के 360 डिग्री के विभाजन हैं, जो प्रत्येक राशि 30 डिग्री के 12 खंडों में विभाजित हैं। तो ये छोटी सी थ्योरी है और सामने आपके पास एक फॉर्मेट है। इसमें हमें सारे राशियों को प्लेस करना है, साथ में उन्हें 30 डिग्री का मान के हमें आगे का कैलकुलेशन करना है। तो इस स्लाइड में हमने समझा कि ये पूरा जो रेक्टेंगल या स्क्वायर आपको दिख रहा होगा ये 360 डिग्री का है और इसमें जो 12 खाने दिख रहे हैं ये 30-30 डिग्री के होंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये बन गए आपके 360 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इन सबको 30-30 डिग्री में, जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, उसमें हमने इसे प्लेस कर दिया है और सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री का चक्र। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि प्रत्येक राशि 30 डिग्री की ही होगी। तो अब हम राशियों को भी एक बार रिवाइज कर ले कि 12 राशियों का नाम हिंदी और इंग्लिश में किस तरीके से सीक्वेंस में आते हैं। तो पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। ये हो गई हमारी 5 राशि। इसके बाद 6th कन्या, 7वीं तुला,
8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि का नाम है मीन। तो कुंडली में ये 12 राशियां ही मूल आधार होती हैं। तो ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए, माइंड में रख लीजिए और फिर कुंडली का अध्ययन करेंगे। अब हम इस इंग्लिश के माध्यम से भी हम समझेंगे कि मेष को इंग्लिश में क्या कहते हैं या तुला को हम इंग्लिश में किस नाम से बुलाते हैं या मीन राशि को हम किस नाम से बुलाते हैं। तो अब आपके सामने ये फॉर्मेट में 12 राशियां इंग्लिश के वर्ड से लिखा गया है और यहां पे मेरे पास 12 राशियां हिंदी में लिखी गई हैं। अब मैं एक एक राशि को उसके इक्वल करस्पॉन्डिंग इंग्लिश राशि में फिक्स करके आपको दोनों को मैं समझा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने मेष लिखा है और इंग्लिश में उसे बोलते हैं एरिस। दूसरी राशि है वृषभ, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉरस। तीसरी राशि है मिथुन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे जेमिनी। कर्क राशि है, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैंसर। सिंह राशि को लियो, कन्या राशि को वर्गो, तुला राशि को लिब्रा, वृश्चिक राशि को स्कॉर्पियो, धनु राशि को सेजिटेरियस, मकर राशि को कैप्रिकॉन, कुंभ राशि को एक्यूरस, मीन राशि को पाइसेस। तो ये मैंने आपको 12 राशियां और उनका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम से एक फैमिलियर कराया है। अब इन हाउस को हम 1 से 12 लिख देते हैं। तो आपके पास में ये फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1। तो ये साइकिल है इस फॉर्मेट को समझने का। तो पहला जो हाउस होता है वो एरीज का ही होता है। अब किसी की कुंडली में ये एरीज हो सकता है चौथे हाउस पे बैठा हो, तो ये पहला हाउस पहला ही रहेगा, लेकिन एरीज का पहला नंबर यहां पर आ जाएगा और दूसरे नंबर भी शिफ्ट हो जाएंगे एक के बाद एक। तो अब हम समझना चाहते हैं भाव चलित चार्ट क्या होता है। तो ध्यान से समझे, भाव चलित चार्ट भी एक चार्ट ही है। जैसा राशि चार्ट था वैसा ही है। तो आपके सामने ये चार्ट बना है, तो ये भी भाव चलित चार्ट है और ये राशि चार्ट ही होता है, जिसका उपयोग वास्तविक लग्न डिग्री के सापेक्ष घरों में ग्रहों की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक ग्रह वास्तव में किस भाव में आता है, इसके निर्धारण में यह चार्ट महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अभी हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे कि मूलतः भाव चलित चार्ट
की उपयोगिता ज्योतिष शास्त्र में क्यों है। अब ध्यान से देखिए, आपको मैं एक केस स्टडी बता रहा हूं जिसमें राशि चार्ट आपको बाएं तरफ दिख रही है और भाव चलित चार्ट दाहिने तरफ दिख रही है। यहां पे ध्यान से देखें कि एसेंडेंट लिखा हुआ है, लग्न है, ये 9 डिग्री का है और उसके बाद जो भी ग्रह बैठे हैं जिस हाउस में उनकी भी डिग्री लिखी गई है। जैसे केतु है 5 डिग्री में, जुपिटर है 1 डिग्री में, सैटर्न शनि 6 डिग्री में, मार्स मंगल 28 डिग्री में, मून 21 डिग्री में, वीनस 13 डिग्री में, मरकरी बुध 20 डिग्री में, राहु 5 डिग्री में एंड सूर्य 1 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखिए और यहां भाव चलित चार्ट को देखिए। तो भाव चलित चार्ट में कोई डिग्री आपको नहीं मिलने वाली। यहां पे केवल दिखा रहे हैं कि ये जो भाव है, जैसे केतु को देखिए तो केतु अपने ही 5वें हाउस में दोनों जगह दिख रहा है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न ये भी देखिए यहां पर सेम हाउस में दिख रहे हैं। ये यहां पर 6th हाउस में है तो यहां पर भी ये 6th हाउस में। अब आप ध्यान से देखिए, मार्स यानी मंगल जो कि राशि चार्ट में 7वें हाउस में है, लेकिन भाव चलित चार्ट में ये पहुंच गए हैं 8वें हाउस में। तो ये कैसे और क्यों चले गए और ये यहां चले जाने से क्या हमारा राशि चार्ट बदल जाएगा। तो इस तरीके की हमारी उलझनों को आज हम पूर्ण तरीके से समझ लेते हैं। मैं आपको और एक केस स्टडी दिखा रहा हूं। यहां पर भी देखिए राशि चार्ट और भाव चलित चार्ट। राशि चार्ट में हर चीज डिग्री में दी गई है और भाव चलित चार्ट में हर चीज लेबल करके दिया है। जैसे यहां पर देखिए असेंडेंट 23 डिग्री, यहां पर असेंडेंट ही लिखा है। केतु को 5 डिग्री, यहां पर हमने केतु को यहां दिखाया है। तो ये भाव चलित चार्ट में भाव बदल गए हैं। केतु जो कि 5वें हाउस में राशि चार्ट में है, हम इसे यही मान रहे हैं, लेकिन ये अपना भाव ही बदल दिया है। इसी तरह जुपिटर को देखिए, सैटर्न को देखिए, मार्स, मून, हर एक को देखिए कि क्या वो अपना भाव चलित चार्ट में बदल दिए हैं कि वहीं पर है। तो यहां पे तो मुझे केतु एक दिख रहा है जो कि अपने आप में चेंज हो गया है। अभी हम आगे आने वाले स्लाइड में देखते हैं कि जुपिटर और सैटर्न भी अपना पोजीशन चेंज कर दिए। केतु चले गए हैं 5वें से 4थे भाव में, जुपिटर सैटर्न आ रहे हैं 6ठे भाव से 5वें भाव में। तो ये जो हो रहा है ट्रांसफॉर्म, ये किस बेस पर हो रहा है, ये जरूर आपके माइंड में आना चाहिए। जब तक आप उसे वाई नहीं बोलेंगे तब तक चीजें आगे समझ में नहीं आती है। अब ध्यान से देखिए तीसरा जो ट्रांसफर हो रहा है, यहां सन, राहु और मरकरी, बुध, ये तीनों आपके 11 हाउस में हैं, लेकिन भाव चलित चार्ट में ये आ गए हैं 10वें भाव में। यानी वीनस तो अपनी जगह ही है,
सूर्य और राहु ने अपना भाव ही बदल दिया। हम तो ये मान रहे थे कि भाई सन और राहु के 11वां भाव में बैठे हैं, पर हमें क्या पता कि वो 11वां भाव का रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका भाव ही यहां पर बदल जाता है। तो ये अगर हम समझ जाएं तो बहुत कुछ हमें कुंडली पर एक भरोसा भी हो सकता है। नहीं तो हर बार हम ये बोलते हैं कि कुंडली में ये लिखा है, मिल कुछ और रहा है। भाई क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो अपना भाव बदल दिए हैं और आप उस भाव को नहीं समझ रहे हैं। ये आपकी गलती है। आपको समझदारी अगर आएगी तो आप उसको उस तरीके से समझेंगे। तो आज हम इस पजल को सॉल्व ही कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, भाव चलित चार्ट की गणना हम कैसे करें। ये जो मैंने आपको जो पिछले 3 स्लाइड में दिखाए, जो ग्रह एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, उनका आधार क्या है, किस आधार पे, किस बेस पर, किस ओरिएंटेशन पे मैंने ये काम किया। अब ये मैथमेटिक्स है, उसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब लग्न अंश राशि के मध्य बिंदु पर ही हो, जब लग्न अंश राशि के मध्य बिंदु पर ही हो, लगभग 15 अंश का हो, तो राशि चार्ट और भाव चलित चार्ट बिल्कुल समान होंगे, बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। जो भाव में जो ग्रह है वो ही चलित में होगा और वही राशि चार्ट। तो ये कब संभव है? जब हमारे पास 15 अंश का एसेंडेंट हो, तभी ये पॉसिबल है। अब मैं आपको ये केस स्टडी से समझा देता हूं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे आपको मैं 2 चार्ट दिखा रहा हूं। इन दोनों चार्ट में ध्यान से देखिए, असेंडेंट लिखा है 15 और ये 15 लिखने के कारण ही केतु अपने जगह है, कोई चेंजेस केतु में नहीं है, कोई चेंजेस जुपिटर सैटर्न में नहीं है, कोई चेंजेस मार्स, मून, वीनस किसी में नहीं है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि 15 डिग्री में ये चीजें चेंज नहीं होती है। तो जब असेंडेंट आपका एग्जैक्ट 15 है तो कोई भी ग्रह इधर से उधर चेंज नहीं होंगे। तो आज इसको बोलिए आप सूत्र नंबर 1। तो ये सूत्र नंबर 1 से क्लियर हो गया कि ये 15 डिग्री का असेंडेंट है, तब तो मुझे चलित कुंडली देखनी ही नहीं है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 15 डिग्री से कम या 15 डिग्री से ज्यादा है, तब हमें चलित भाव चलित चार्ट को भी देखना पड़ेगा। तो ये सूत्र 1 हो गया आज हमारा। अब आइए सूत्र 2 पे। सूत्र 2 हमारे लिए क्या बोल रहा है? अगर भाव 1 से शुरू होता है ना, ध्यान से देखिए, भाव 1 शुरू होता है जिसमें लिखा है 9। तो 9 क्या है आपका? डिग्री। और ये कौन सी राशि है? सिंह राशि है। तो इसको हम पहले माइनस करेंगे 15 डिग्री से। तो हमें यह पता करना है कि हमारा एसेंडेंट का डिग्री और हमारे सूत्र 1 का एसेंडेंट सेम है कि नहीं। अगर दोनों को इस तरीके से माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे 0 आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे -6 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे कुछ ग्रह का भाव बदलने वाला है। अब भाई कैसे बदलेगा?
देखिए सिंपल तरीका है, इस नकारात्मक मान का मतलब क्या है, इस नेगेटिव मान का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पहले भाव की शुरुआत पिछले राशि में, पहले भाव की शुरुआत पिछले राशि में 6 डिग्री पीछे ही हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि गणना 30 माइनस 6 यानी 24 कर्क से होगी। तो यहां पे हमें यह समझना है कि जो भाव के अंत में 9 डिग्री होगा, इसका मतलब है कि वो सिंह पर होगा, अन्यथा वो अपना भाव बदल देगा। तो सूत्र 2 क्या कहता है, सूत्र 2 कहता है जो ग्रह 24 डिग्री से अधिक डिग्री में है वे अगले भाव या भाव में चले जाएंगे। ये है हमारा सूत्र नंबर 2। ठीक है, तो ये सूत्र नंबर 2 को जरा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। जो ग्रह 24 से अधिक डिग्री में है ना, -6 की बात चल रही है, तो अगर वो ज्यादा डिग्री में है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, तो ये चीज को समझिए आप। अगर वो 24 से अधिक है, क्योंकि मुझे -6 का यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, -6 करना है मुझे, तो मुझे ये देखना है कि कौन सा ग्रह का डिग्री, केतु का 5 ही है, छोड़ दो इसको, जुपिटर 1 छोड़ दो, सैटर्न छोड़ दो, मार्स को पकड़ लो, मार्स क्या बोलता है 28, तो 28 में हमें क्या करना है, इसे पीछे लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सॉरी सामने लाना पड़ेगा इसको, 28 पे हमें -6 करके पीछे लेके आगे लेके जाएंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि मार्स आपका राशि चार्ट में 7वें हाउस में है और ये अपना भाव बदल के कहां चला गया, 8वें भाव में चला गया। अब मून को छोड़ दीजिए, वीनस को भी छोड़ सकते हैं, सन, राहु, मरकरी सबको छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि सभी 28 के नीचे हैं। तो सूत्र नंबर 2 हमें समझ में आ गया कि जो ग्रह 24 डिग्री से ऊपर हैं वो एक एक करके आगे चले जाए। अब सूत्र नंबर 3 बिल्कुल सही सोचा होगा आपने कि 24 से नीचे होंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो चलिए सूत्र नंबर 3 भी बना लेते हैं। अब सूत्र नंबर 3 क्या है, लेकिन अगर हम पहले भाव के लिए 23 डिग्री सिंह को मध्य बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं तो हम भाव का आरंभ और अंत निम्न तरह से कर सकते हैं। तो भाव 1 23 डिग्री होगा, जिसमें 15 को हम माइनस करेंगे तो ये 8 हो गया। पिछले बार में हमारा एसेंडेंट कुछ दूसरा था, अब हमारा एसेंडेंट है 23 डिग्री, है ना। मैं पिछला वाला भी लेके जा रहा हूं आपको। तो पिछले वाले में एसेंडेंट था 9 डिग्री, तो मेरे को 9 डिग्री -15 किया था तो -6 आया था। अब मेरा एसेंडेंट है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री को फिर से 15 से माइनस करेंगे तो क्या मिला, 8 डिग्री। तो ये 0 तो नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें उसे पीछे लेके जाना है। तो भाव 1 का अंत 23 डिग्री प्लस 15 38 पर ही होगा, लेकिन हमारा मान 30 से अधिक हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि भाव 1 अगली राशि में ही समाप्त होगा। तो गणना के अनुसार ना कि वो कर्क में जाएगा, वो कहां चला गया, कन्या राशि में चला गया। 38 माइनस 30, तो ये 8 डिग्री यहां पर मिला। तो यहां पर सूत्र 3 क्या बोल रहा है, जो ग्रह 8 डिग्री से कम है वे पिछले भाव या भाव में चले जाएंगे। तो यहां पे हमें यह समझना है 8 डिग्री का
हमें एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। पिछले बार हमने 24 का लगाया था, अब हम लगा रहे हैं 8 का फिल्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पे मैं 23 असेंडेंट लिखा हूं, तो 23 असेंडेंट लिखने के कारण यहां पे कुछ ग्रहों की पोजीशन बदलने वाली है। अब वो अगर नहीं बदल, मतलब यहां पर वो गणना फिल्टर लगाना है आपको, तो फिल्टर से हमें समझ में आएगा कि कौन से ग्रह का हमें ट्रांसफर करना है। तो यहां पर देखिए, मैंने एक राशि चार्ट और भाव चार्ट के लिए टेबल ही बना लिया आपके लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम सन को लेके चलते हैं। तो सन, हमारा रूल क्या है? हमारा रूल ये है कि जो ग्रह 8 डिग्री से कम होगा, 8 डिग्री से कम होगा, तो यहाँ पर 8 डिग्री से कम वाले कौन से हैं भाई? एक तो मुझे केतु दिख रहा है जो कि 5 डिग्री है, तो ये केतु यहाँ पर 5 डिग्री है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये भाई चला जाएगा चौथे हाउस में। तो भाव चलित हाउस में कहा गया? वो चौथे हाउस में आ गया। अब जुपिटर को भी ले लो, जुपिटर का भी 1 डिग्री है, 8 डिग्री से कम, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये पिछला चला जाएगा। तो जुपिटर कहाँ गया? 6th हाउस से 5th हाउस में चला गया। सैटर्न भी 8 से कम है, तो सैटर्न भी 6th हाउस से 5th हाउस में चला जाएगा। अब बात करिए मार्स की, तो मार्स नहीं बदला, क्यों? क्योंकि ये 8 डिग्री से ज्यादा है। इसी तरह मून भी नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि ये 21 से 8 डिग्री से 21 है, ज्यादा है। वीनस भी नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि वीनस आपका 13 डिग्री है। अब क्या बदलेगा भाई? अब बदल रहा है सन। सन क्या है? 1 डिग्री का है, उसे कहाँ जाना है? अब ये 8 डिग्री से कम है, तो सन बैठा है 11 हाउस में, 11th हाउस में, इसमें आपके राशि चार्ट में, तो वो कहाँ जाएगा? भाव चलित चार्ट में 10वें हाउस में आ गया, तो ये 10वें हाउस में आ गया। इसी तरह राहु को भी हमें लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि राहु 5 डिग्री का है, 8 डिग्री से कम है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने राहु को कहाँ रखा है? 11 हाउस से 10 हाउस में कर दिया। तो इस तरीके से हमें अपने भाव चलित चार्ट की गणना करनी पड़ती है। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझाई हैं कि पहले तो 15 के ऊपर बात की मैंने कि अगर 15 है तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है, अगर 15 से कम है तो चेंजेस होगा, अगर 15 से ज्यादा है तो भी चेंजेस होगा। तो ये 3 सूत्र को भाई आप गिठान बांध के रख लीजिए, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस भाव चार्ट का उपयोग कैसे करते हैं। तो भाव चार्ट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी ग्रह को जिस घर में रखा जाता है उसका अध्ययन करना होता है। कई बार ज्योतिष राशि चार्ट में अनुकूल स्थान देखते हैं और बड़ी चीजों की भविष्यवाणी भी कर देते हैं। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, बहुत लोग भी करते हैं। ठीक है, हालांकि जब भाव चलित चार्ट का अध्ययन करते हैं, है ना, इसी को तो बोलते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें हमें छोटी से छोटी में भी और छोटी समझ में आ जाती है। तो जब चलित चार्ट का अध्ययन करते हैं तो हो सकता है कि ग्रह दूसरे भाव या दूसरे भाव में पहुंच गया है, तो यह प्लेसमेंट की व्याख्या ही बदल देगा, उसका कंक्लूजन, निर्णय, उसका भविष्यवाणी ही बदल गई। आपने जो इतने बोर्ड से बोल्ड बोला और पता चला चलित में तो वो चेंज हो गई, तो भाई आपकी भविष्यवाणी पूर्ण तरीके से खारिज मानी जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नवमांश और भाव चलित चार्ट में योगों की गहराई से अध्ययन किए बिना चार्ट को पढ़ने से कुछ मामलों में गलत व्याख्या हो सकती है। तो मैं अभी नवमांश को तो नहीं बता रहा हूं,
मैं भाव चलित चार्ट को ही आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि दोनों को भी नौमांश को भी देखना चाहिए। तो अभी तो हम भाव चलित को ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम भाव चलित चार्ट की एग्जैक्ट एप्लीकेशन। अब हम उसको एप्लीकेशन में डालेंगे। बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास में एक कुंडली है जिसको मैं बोलूंगा कि ये मंगल से पूर्ण तरीके से इन्वॉल्व है। तो उदाहरण के लिए राशि चार्ट के अनुसार किसी व्यक्ति का मंगल चतुर्थ भाव में हो सकता है, लेकिन भाव चलित चार्ट में मंगल ग्रह वापस तीसरे ग्रह में अगर चला गया या पांचवें घर में आगे बढ़ गया तो यह मंगल दोष संबंध में हुआ ही नहीं। तो अब मैंने तो बोल दिया कि भाई ये तो मंगल है, तो ये मांगलिक है, लेकिन अब ये चलित चार्ट में मंगल की पोजीशन ही बदल गई। या तो वो पांचवी जगह पहुंच गई या फिर ये तीसरी जगह पहुंच गई। और हमें सूत्र मालूम है मंगल दोष का, कि अगर मंगल आपका 4th हाउस में है तभी वो मांगलिक होगा। भाई वो 5th हाउस में होगा तो मांगलिक नहीं होगा, अगर वो 3rd हाउस में होगा तो वो मांगलिक नहीं होगा। तो इसको यहां पर हम 100% फिक्स करेंगे कि सही में मांगलिक है कुंडली में कि नहीं है। तो आज हमने इस चीज को पूर्ण तरीके से समझ लिया कि चलित चार्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं, और उसे हम अपने एक मंगल दोष में अप्लाई करके भी समझ लिए हैं। तो मेरे ख्याल से हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझनी चाहिए थी और हमने समझ लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप अपनी कुंडली को भी खोलें, उसका चलित को भी देखें और नौमांश को भी देखें। ठीक है, तो अभी तो नौमांश मैंने नहीं बताया है आपको, मैंने केवल यहाँ पे लग्न या राशि चार्ट बताई है और भाव चलित चार्ट में समझाया है। तो आशा करता हूं मैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी में मैं आपको बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं।